हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो फिलहाल भाई चालू करते हैं। हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं अभी तक, लेकिन इस बार आ गए थोड़े से फॉर्मूले अलग तरीके के। फॉर्मूले का नाम है एपीसी, जिसको बोलते हैं भाई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या नाम है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि इसका मतलब होता है भाई आपने इनकम का कितना पोर्शन आपने कंज्यूम कर लिया, इनकम का कितना पोर्शन आपने कंज्यूम कर लिया, वो बताने का काम किसका है? एपीसी का। फॉर एग्जांपल के तौर पे, यानी कि अगर मान लो आप 1000 रुपए कमा रहे हो और उसमें से 500 रुपए आप खा गए, यानी मैं कह सकता हूं यानी आधी इनकम आप खा चुके हो। 1000 में से 500 इनकम कमा रहे हो, मतलब क्या हो गया? आधी इनकम आपने खा ली, यानी जितना भी आपने कमाया उसका आधा पैसा आप खा चुके हो। यानी मैं कह सकता हूं उसको 50% आप पैसा खा चुके हो। 50% आप पैसा क्या कर चुके हो? कंज्यूम कर चुके हो। आसान है, बस इसी 50% को पॉइंटों में दिखाने को ही बोलते हैं एपीसी। यानी कि एपीसी कैसे निकलेगा? 0.5 इस तरीके से। यानी कि 1 रुपए मान लेते हैं आपकी इनकम है और आपने आधी इनकम खा ली, मतलब एक का आधा कितना हो गया? 0.5। यानी आपने 0.5 इनकम जो थी अपनी वो कंज्यूम कर ली। सिंपल बात है, बस इसी चीज को शो करना है किसमें? एपीसी में। मतलब यही चीज होगी आपकी एपीसी। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एपीसी का फॉर्मूला होता है C/Y। यानी कि क्या डेफिनेशन में क्या बनी? It shows the ratio of consumption and income. It shows the ratio of consumption and इनकम, या फिर आप लिख सकते हो इट शोज द पार्ट ऑफ इनकम दैट कैन बी कंज्यूम। या फिर ये क्या है? इनकम का वो पार्ट है जिसे हम क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं भाई? एपीसी। इनकम का वो पार्ट जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं भाई? एपीसी। आसान है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं आपने इनकम कमाई 1000 रुपए। आपकी इनकम कितनी थी? 1000 रुपए, जिसमें से आपने 800 रुपए खा लिए। इस बार कितने कंजम्पशन करा आपने? 800 रुपए का। तो निकालिए एपीसी। एपीसी का फॉर्मूला क्या हो गया? C/Y, और मैं वैल्यू पुट करता हूं 800 बटे में 1000। देखिए 2 0 से 2 0 ली, 8 के पार्टी से काटना है किसको? 10 को। तो 2 के पार्टी से काट लो। हाँ जी, तो 2 के पार्टी से। अच्छा, वो कह रहे भाई कुछ मैथ वाले पढ़ने वाले यार क्या कर रहे हो? हाँ जी, तो 8 बटे में 10 है, इसको सिंपल करोगे तो भाई 0.8 आ गया। आसान है। हाँ जी, नीचे 10 है ना भाई, 0.8 आ गया। अगर आपको नहीं आ रहा तो डिवाइड करके देख लेना। नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? बाहर, और ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? अंदर। आप आराम से डिवाइड कर लेना। जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं 8 के बारे में 10 तो आता ही नहीं, तो उससे छोटा भाई 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे लगा दिया 0, और क्या बोलते हैं पॉइंट लगा के 0 उतारा है। हाँ जी, तो 10 के बारे में 8 आता है? बिल्कुल जी, 80 आता है हमारे में। तो 10 8 जा 80, और ये कट गया। आपका आंसर कितना आ गया? 0.8। सिंपल बात है। बस डिवाइड करने के टाइम में याद रखना नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? बाहर होनी चाहिए, और ऊपर वाली वैल्यू अंदर होनी चाहिए। हाँ जी, यानी कि अपनी इनकम जो थी 1000 रुपए, उसमें से 800 रुपए खाए थे। 1000 में से 800 खाए, मतलब अगर आपको 1 रुपया दिया जाए तो यानी कि आप कितना खा रहे हो? 0.8 रुपए खा रहे हो। 1 रुपए के हिसाब से आप कितना खा रहे हो? 0.8 रुपए खा रहे हो। 1000 के हिसाब से देखो, ऐसे समझ लो। वैसे अगर आप कोई 1000 रुपए दे रहा है आपको और आप 800 खाने जा रहे हो, मतलब कि कोई अगर आपको 100 रुपए दे रहा है तो आप कितना खा रहे हो? 80 रुपए खा रहे हो। यानी कि अगर कोई आपको 10 रुपए दे रहा है तो आप कितना खा रहे हो? 8 रुपए खा रहे हो। यानी अगर कोई आपको 1 रुपए दे रहा है, कितने रुपए दे रहा है? 1 रुपए का दे रहा है। अब 8 का भी आगे भाई पॉइंट यहाँ पे होता है ना, अब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 0.8 बन जाएगा यार। यानी कि कोई आपको 1 रुपए दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? यानी आप 0.8 रुपए खा रहे हो। सिंपल तरीका, बस खाली प्रोपोर्शन निकालना है आपको, C/Y करके आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट्स? हाँ जी, तो 1-2 क्वेश्चन आपके लिए। वाई दे रखा है भाई आपको 2000 रुपए की, आपकी इनकम कितनी है? 2000, और आपने कंजम्पशन करा है 1500 रुपए का। आसान है, एपीसी निकालिएगा। ठीक है जी, होमवर्क आपके लिए। अगर आपका आंसर आ गया तो नीचे कमेंट में क्या बोलते हैं लिख के बता देना भाई ये आंसर आया एपीसी का। ठीक है, वेरीफाई कर दिया जाएगा, मैं उसको लाइक कर दूंगा आराम से कमेंट को, जो भी आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, फिलहाल चालू करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको समझनी पड़ेगी एपीसी के बारे में। सोचिए एपीसी निकला कैसे? एपीसी निकलता है C/Y। भैया ने अभी सिखाया। एपीसी कैसे निकलता है? C/Y। इसी तरीके से एपीसी निकलता है, ऊपर लिखा जाता है C और नीचे लिखा जाता है Y। सिंपल था। अच्छा, मैंने जब आपको टेबल सिखाई थी, पीछे डायग्राम सिखाए थे, क्या मैंने Y वाला सिखाया था डायग्राम? बिल्कुल सिखाया था। मैंने C वाला सिखाया था? बिल्कुल सिखाया था। अगर आपने वो नहीं सीखा तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्रीवियस वीडियो के नाम से, आप जाइए सीखिए आराम से, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। हाँ जी, शुरू करते हैं फटाफट से। तो भाई यहाँ पे बात आती है C और Y। अब इसमें क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन ये आता है कि एपीसी, क्या एपीसी कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या एपीसी कभी नेगेटिव हो सकता है? सोचिए, नेगेटिव होने के लिए क्या चाहिए? या तो ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव हो या फिर नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव हो। या कंजम्पशन, मैंने कंजम्पशन वाली टेबल सिखाई है, क्या कंजम्पशन कभी नेगेटिव होता है?
कंजम्पशन उपभोग कभी नेगेटिव होता है? यानी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने पूरा साल कुछ ना खाया हो, बस काट दे जा रहे हो? नहीं जी, ऐसा होता ही नहीं कभी। हाँ जी, यानी कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, तो क्या इनकम कभी नेगेटिव होती है? इनकम मैंने करवाई थी, यानी आप किसी के घर पे काम कर रहे हो और बदले में पैसा भी दे के आ रहे हो उस काम को बदले, ऐसा कभी नहीं होता। आसान है ना? यानी इनकम कभी नेगेटिव नहीं होता, कंजम्पशन भी नेगेटिव नहीं होता। तो भाई इसी से तो निकलता है क्या? एपीसी कैसे निकलता है? सी अपॉन में वाई। जब ये भी नेगेटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव नहीं है, तो इसको सॉल्व करने पे कभी आंसर नेगेटिव में आएगा? नहीं आएगा। तो इसी वजह से आप इसकी कोई सी भी वैल्यू पुट कर लो, आपका एपीसी का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो एपीसी कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। आसान भाई। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या एपीसी कभी जीरो होता है? एपीसी कभी जीरो होता है? ये जीरो है भाई, ठीक है। हाँ जी, तो क्या एपीसी कभी जीरो होता है? सोचिए, एक चीज बताता हूँ, छोटी सी लॉजिक, आपको फ्यूचर में भी काम आएगी कई बार। अगर आपकी वैल्यू ऊपर जीरो लिखी हुई है और नीचे आप कुछ भी लिख दो, 5, 10, 15 और क्या बोलते हैं 115, 1015, 1115, कुछ भी लिख दो, मतलब कुछ भी, मतलब कितना भी बड़ी वैल्यू लिख दो, ऊपर क्या है आपका जीरो, तो आपका आंसर जीरो आएगा। क्या आएगा आपका आंसर? जीरो। लेकिन वहीं पे अगर नीचे जीरो लिखा हुआ है और ऊपर आप कुछ भी लिख रहे हो, 5, 15, 115, 1115, मतलब 11115, कुछ भी, कितनी भी बड़ी वैल्यू लिख दो, कितनी भी बड़ी वैल्यू, बस नीचे क्या लिखा है? जीरो, तो आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा। यानी हमने क्या समझा? यानी कि अगर ऊपर जीरो होता है तो आंसर जीरो आता है, और अगर नीचे जीरो होता है तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। सिंपल बात है, जिसको हम नॉट डिफाइन कहते थे पहले। हाँ जी, शुरू करते हैं फटाफट से, समझिए ध्यान से। यहां पे मैं पूछ रहा हूं क्या आंसर एपीसी का जीरो हो सकता है? एपीसी का आंसर जीरो होने का मतलब है, जीरो कब आता है आंसर? जब ऊपर वाली वैल्यू जीरो। तो क्या एपीसी की ऊपर वाली वैल्यू जीरो हो सकती है? क्या कंजम्पशन, ये जो कंजम्पशन है ऊपर वाली वैल्यू, क्या ये कभी जीरो हो सकता है? क्या कंजम्पशन कभी जीरो हो सकता है? कंजम्पशन कभी जीरो हो सकता है? मैंने स्टार्टिंग से कहा था भाई, कंजम्पशन कभी जीरो होता है क्या? कंजम्पशन जीरो का होने का मतलब है कि आपने पूरा साल कुछ नहीं खाया। ऐसा हो सकता है कभी? भाई कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, तो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। तो इसी वजह से जब ऊपर वाली वैल्यू कभी जीरो ही नहीं होती, तो क्या आंसर आपका जीरो आएगा? कभी नहीं आएगा। यानी कि एपीसी कभी भी जीरो भी नहीं होता। आसान है? आगे चलते हैं। क्या एपीसी पॉजिटिव होता है? क्या एपीसी पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव रहने के लिए चाहिए क्या? ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और दोनों पॉजिटिव होते ही हैं, है ना भाई? तो दोनों हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो इस वजह से एपीसी क्या हो सकता है? हाँ, एपीसी पॉजिटिव हो सकता है। आसान था ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एपीसी ना नेगेटिव होता ना ही जीरो होता, और हमेशा क्या रहता है? वो पॉजिटिव रहता है। तो भैया इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी? सोचिए, एपीसी की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो ये रहा एपीसी, इसकी मिनिमम वैल्यू और एपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एपीसी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, सोच लो, बताते हैं, चलो ठीक है। एपीसी की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सोचिए, क्या एपीसी कभी जीरो हो सकता है? एपीसी कभी जीरो हो सकता है? नहीं। क्या एपीसी कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो यानी कि अगर मिनिमम वैल्यू जाए तो मैं माइनस में भी जा सकता, -5, -50,000, -10 करोड़, लेकिन भाई यहाँ पे तो नेगेटिव होता ही नहीं। जब ये नेगेटिव नहीं होता, मतलब मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो हो सकती है। आसान है ना? हाँ जी। तो मिनिमम वैल्यू अगर बात करी जाए, एपीसी तो जीरो भी नहीं होता, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो है वो जीरो भी नहीं हो सकती, यानी खाली पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव में ही जीरो से बड़ी होनी चाहिए, और जीरो से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है भाई? जीरो से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है? 1? ना 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 ना, उससे भी छोटी है भाई। एक मिनिमम वैल्यू चाहिए ना भाई, बस जीरो से बड़ी होनी चाहिए मिनिमम वैल्यू। तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई? एपीसी की मिनिमम वैल्यू ये होती है 0.00000, ऐसे चलता जाएगा 1 लास्ट में। समझ आया? ये है इसकी मिनिमम वैल्यू। बस जीरो नहीं है, ये जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन है तो पॉजिटिव। समझा? एक तो ये पॉजिटिव है और ऊपर से जीरो भी नहीं है, पूरा जीरो से हल्का सा बड़ा है बस। आसान? इसको बोलते हैं एपीसी की मिनिमम वैल्यू। आसान? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी। एपीसी 0.5 भी होता है, एपीसी 2.5 भी होता है, देखते हैं आगे। समझ में? हाँ जी। बात करी जाए अगर एपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम मैंने बताया क्या, देखिए मैक्सिमम क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मैक्सिमम होता है, सीधा इन्फिनिटी बातें। इन्फिनिटी होने के लिए क्या चाहिए? नीचे जीरो। क्या वाई कभी जीरो होता है? इनकम कभी जीरो होती है? मैंने डायग्राम में, टेबल में, हर जगह पे सिखाया भाई, इनकम जीरो हो सकती है। आसान है? तो स्टार्टिंग में अगर मान लो इनकम जीरो है, तो नीचे क्या आ जाएगा? जीरो, और जीरो होते क्या आंसर आ जाएगा? इन्फिनिटी। यानी कि एपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या बन गई? इन्फिनिटी। इतना समझ गया भाई? यानी कि एपीसी की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0.0000000 ऐसे चलते जाएगा, और लास्ट में 1।
आसान है, मतलब कि जीरो नहीं करना परफेक्ट, 1 करना है, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा रखना है, ये होगी उसकी मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर बात करी जाए मैक्सिमम वैल्यू की तो नीचे इनकम जीरो हो सकती है, इस वजह से नीचे जीरो आ जाएगा, और नीचे जीरो आते के साथ ही आपका आंसर क्या बन जाएगा, वो इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी, तो आपका आंसर क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, इन्फिनिटी होती है, और मिनिमम वैल्यू ये रही। इतना सिंपल भाई, बहुत अच्छे, आपको समझ में आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं भाई, कुछ अलग टॉपिक सीखते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सेम, ऐसे ही बिल्कुल सेम एक वर्ड आता है, नाम आता है भाई, तो उसका छोटा सा, उसका नाम भी क्या है, उसका नाम है एपीएस। क्या नाम है, एपीएस। इसको बोला जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या बोलते हैं इसे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। आसान है, इसको हिंदी में बोलते हैं औसत बचत प्रवृत्ति। सिंपल भाई, हाँ जी। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एपीसी का फॉर्मूला क्या था, सी अपॉन में वाई, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एस अपॉन में वाई। डेफिनेशन क्या बनेगी, इट शोज द रेशियो ऑफ, भाई वही डेफिनेशन, इट शोज द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। ये सेविंग और इनकम की क्या दिखाता है, रेशियो को दिखाता है, अनुपात को दिखाता है। कौन, एपीएस। इतना सिंपल, अब समझिए ध्यान से। थोड़ी सी बात इसके बारे में भी, यानी अगर आपको ये निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इसमें निकलेगा भाई, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपए आपने कमाए, उसमें से आपने 200 रुपए खा लिए, मतलब 200 रुपए खा लिए, कंज्यूम कर लिए, तो आपकी सेविंग कितनी होंगी, कितने रुपए बचाए आपने, सोचिए। 1000 में से 200 तो खा चुके हो, 200 खा लिए, तो बचे कितने, बच गए कितने रुपए, 800 रुपए। आसान है, अगर आपको नहीं निकालना आ रहा तो आप फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला मैंने सिखाया था, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो y की वैल्यू पुट कर देता हूं 1000, और बराबर में c की वैल्यू कितनी है, 200, प्लस में s की वैल्यू 200, यहाँ पे क्या है प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 1000 माइनस में 200 बराबर में सेविंग, यानी कि सेविंग कितनी आ गई, 800। सिंपल बात है भाई, तो मैंने वही बताया था, सेविंग कितनी है, 800। या फिर आप सिंपल तरीके से समझो ना भाई, 1000 रुपए आपने कमाए, जिसमें से आपने 200 खा लिए, तो कितने बच गए पैसे, पैसे बचे 800 रुपए, आपको वही निकालना था 800। लेकिन भाई एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है ऐसे, तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, तो उसमें दिमाग चलेगा नहीं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से दिखाना पड़ेगा वहां पे आपको। फिलहाल तो समझिए, सेविंग आपकी 800 हुई, तो इस वजह से अगर मैं पूछूं एपीएस कितना है, एपीएस कितना है, तो आप कैसे निकालोगे, ऐसा अपॉन में भाई, एस कितना दे रखा है 800, बटे में वाई कितना है 1000, तो इससे इसको काट दिया, 0.8 आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, अगर कोई दिक्कत हो रही है डिवाइड करके देखना है, फिर दोबारा से नीचे वाली रकम बाहर, नीचे वाली वैल्यू बाहर। आसान था, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल अब समझिए, बात वहीं पे आती है भाई, दिक्कत कहां पे आती है, एपीसी, इस क्या ये कभी, सॉरी एपीसी बोल रहा हूं, एपीएस, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है, क्या ये कभी जीरो हो सकता है, क्या ये कभी पॉजिटिव हो सकता है। आसान, आपको एस की टेबल याद होगी, सेविंग की। सेविंग क्या होता है, स्टार्टिंग में नेगेटिव होता है, फिर जीरो होता है, फिर पॉजिटिव होता है। हाँ जी, तो चालू करते हैं। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन में वाई। आसान है, नेगेटिव होने के लिए या तो ऊपर वाली वैल्यू जीरो हो, मतलब नेगेटिव में हो, या फिर नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव हो, कोई एक नेगेटिव में होनी चाहिए। आसान है, दोनों नहीं, वरना पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हाँ जी, तो दोनों में से कोई सी एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव में होनी चाहिए। क्या वाई कभी नेगेटिव हो सकता है, वाई की वैल्यू याद करो, इनकम भी नेगेटिव होती है, नहीं जी, इनकम कभी नेगेटिव नहीं होती, इनकम जीरो होती है और पॉजिटिव होती है। आसान, हाँ जी, तो ये तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, यानी कि ये पक्का नेगेटिव होना चाहिए। क्या सेविंग कभी नेगेटिव होता है, याद करो स्टार्टिंग में ऑटोनोमस सेविंग क्या होती है, हमेशा नेगेटिव में होती है, याद है। हाँ जी, तो वो सेविंग क्या होती है, स्टार्टिंग में हमेशा नेगेटिव में होती है। हाँ जी, तो सेविंग नेगेटिव में हो सकती है, यानी कि इसका आंसर भी किस में आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है। तो यानी कि एपीएस नेगेटिव हो सकता है। आसान है, सेविंग नेगेटिव होती है, इस वजह से एपीएस भी क्या होता है, नेगेटिव। अच्छा, क्या एपीएस कभी जीरो हो सकता है, एपीएस जीरो होने के लिए चाहिए कि आपका ऊपर जीरो आ रहा हो, नीचे कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, अगर ऊपर जीरो है तो आपका आंसर जीरो आएगा। क्या एपीएस कभी जीरो हो सकता है, एपीएस कैसे, जब ऊपर जीरो आएगा। ऊपर जीरो मतलब क्या, सेविंग जीरो हो सकती है कभी, हाँ जी मैंने बताया था, सेविंग नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, तो ऊपर जीरो हो सकती है, तो ये भी जीरो भी हो सकती है। आसान भाई, आगे चलते हैं, बात आती है सेम। हाँ जी, क्या एपीएस कभी पॉजिटिव हो सकता है, क्या सेविंग पॉजिटिव होती है, बिल्कुल होती है। क्या इनकम पॉजिटिव होती है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। हाँ जी, तो इस वजह से ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बात करी जाए, यानी कि ये एपीएस जो है वो नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अच्छा, तो बात करी जाए अगर एपीएस की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो एपीसी मतलब एपीएस जो होता है वो कहाँ पे आता है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। एपीएस कहाँ पे आता है, तो भाई इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सोचिए, एपीएस मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है,
मिनिमम वैल्यू भाई दो तरह की होती है। देखो एक तो मैक्सिमम क्या होती है दुनिया में, इन्फिनिटी, और मिनिमम क्या होता है दुनिया में, माइनस इन्फिनिटी। पहले यही चेक कर लेते हैं क्या ये माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, एपीएस माइनस इन्फिनिटी होने के लिए ये माइनस में होना चाहिए और इनकम क्या होनी चाहिए, जीरो। ऑटोनोमस याद है, सेविंग ऑटोनोमस क्या होती है, ऑटोनोमस सेविंग मतलब होता है जहां पे सेविंग नेगेटिव होती है और वो भी स्टार्टिंग वाली सेविंग, वहां पे इनकम क्या होती है, जीरो। समझिए, तो यहाँ पे मैंने टेबल आपको सिखाई थी स्टार्टिंग में, सबसे पहले वाली टेबल में एपीएस का फॉर्मूला पुट करेंगे अगर, तो एपीएस की वैल्यू क्या होती है, एस अपॉन में बाई एस के साथ स्टार्टिंग में माइनस का 60 और नीचे क्या लिखा था इनकम की जगह जीरो। क्या यहाँ पे जीरो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और जैसे ही नीचे जीरो आता है तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी अगर बोल दूंगा तो कौन सा इन्फिनिटी, प्लस का माइनस का, देखो ऊपर माइनस लगा हुआ है, यानी ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, माइनस इनफाइनाइट। आसान है, हाँ जी, माइनस इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी, आप कुछ भी बोल सकते हो, मर्जी आपकी। तो ये हो गया इसकी मिनिमम वैल्यू। तो बात करिए अगर मैक्सिमम वैल्यू की, एपीएक्स मतलब एपीएस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एपीएस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, समझ में आया, हाँ जी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू भाई थोड़ी सी ट्रिकी बात है, समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है हर बार। तो अभी के लिए आप फिलहाल देखो एपीएस की मैक्सिमम वैल्यू, भाई क्या एपीएस पॉजिटिव होता है, हाँ जी पॉजिटिव होता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू अभी के लिए समझिए ये केवल इतनी होती है, कितनी होती है, 0.9999 ऐसे चलते जाएगा भाई, आसान है। या फिर आप कह सकते हो 0.9 बार, सिंपल तरह ये होती है एपीएस की मैक्सिमम वैल्यू। अब ऐसा क्यों होता है वो थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसके लिए आपको थोड़ी सी और चीजें सीखनी पड़ेंगी, जैसे ये आपने एपीसी सीखा वैसे आपने एपीएस सीखा, थोड़ी सी और समझिए। आपको मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, चार्मुला, जिसे बोलते हैं भाई y इक्वल टू C प्लस एस, सिखाया था। और अगर आपने मैथ थोड़ी अच्छी तरीके से पढ़े हो तो मैं बताता हूँ भाई, आप दोनों साइड को y से डिवाइड कर दो तो क्या डिवाइड कर दोगे तो कोई आंसर पे फर्क पड़ता नहीं है ज्यादा, आसान है, हाँ जी। तो मैं इसको कर देता हूँ डिवाइड, तो y अपॉन में y हो गया ये आसान, और इधर कितना हो गया, दोनों का अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं y को, तो ये हो गया C अपॉन में y और ये इधर हो गया S अपॉन में y, आसान है। तो y से y कट गया, क्या आंसर आ गया इधर, एक। C अपॉन में y क्या होता है, C अपॉन में y क्या होता है भाई, C अपॉन में y होता है APC, अभी सिखाया भाई, ये रहा C अपॉन में y। अच्छा, S अपॉन में y क्या होता है, अभी भी सिखाया, ये रहा S अपॉन में y क्या होता है वो APS, यानी प्लस में APS, यानी आपको पता चला, यानी कि APC प्लस में APS क्या होता है 1 के बराबर, यानी कि APC और APS को जोड़ दो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, सिंपल इतना। यानी एपीसी और एपीएस को जोड़ के आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सोचिए, तो देखिए क्या इन दोनों को जोड़ के बना रहा है, देखो अब अगर मैं करूंगा भाई माइनस इन्फिनिटी, ये जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू आप जोड़ोगे बनाएगा आपका, यानी कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को जोड़ोगे आपका पक्का बनाएगा। समझ में आया, कभी सीखेंगे अच्छी क्लास से, मतलब जब आप मैथ सीखोगे तो उस टाइम पे सिखाएंगे। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पे एपीसी की, तो देखो यहाँ पे एपीसी की मैंने मिनिमम वैल्यू आपको सिखा रखी है, समझा रखी है, कितनी होती है 0.00001, तो 1 यहाँ पे लिखते हैं, एपीसी की मिनिमम वैल्यू 0.0000 ऐसे चलते चलते 1 आ गई, प्लस में एपीएस, अब यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक में से अगर मैं घटा दूंगा 0.0000001 तो कितना आंसर आएगा, तो एपीएस आंसर आ जाएगा। तो इतना कैसे घटाया जाए भाई, घटाओ फटाफट से। तो इसको अगर घटाने जाओगे तो आपको पता चलेगा 1 में से घटाना है, 1 में से देखो 1 में से इतनी पॉइंट वाली वैल्यू कैसे घटेगी भाई, समझिए 1 अगर है ना तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट होता है लास्ट में, तो मैं लगा देता हूँ बहुत सारी जीरो, समझ में आया, बहुत सारी जीरो लगी हुई हैं, और यहाँ पे मैं घटाना जा रहा हूँ 0.00001, आसान है। तो इसने इसको हासिल दिया, कैरी दिया, ऐसे देते देते वहां पे 10 बच गया, 10 में से 1 गया तो यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 0 गया 9, 9, 9, 9, और यहाँ पे जैसे जैसे पॉइंट पे आएंगे तो पॉइंट लग के, और यहाँ पे गया जो 1 है ये क्या बन चुका है 0, क्योंकि इसने कैरी दिया था वहां पे, तो यहाँ पे 0, तो 0.999 हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम इसकी मैक्सिमम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू क्या है एपीसी की 0.001, आसान, मतलब 0.0001 आसान, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। अब सोचिए इन दोनों जोड़ के हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब एक चीज मिनिमम होगी तभी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। दोबारा सुनो, इन दोनों जोड़ के क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर मैं एक चीज को मिनिमम रख रहा हूं तो दूसरी चीज क्या हो सकती है, मैक्सिमम होगी। एक चीज को मैंने मिनिमम रखा तो दूसरी चीज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसी तरीके से मैंने इसको मिनिमम वैल्यू पुट कर दी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, जो कि कितनी आई 0.9999 समथिंग लाइक दैट। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे खत्म हो गया भाई, आपने सीख लिया एपीसी एपीएस के फॉर्मूले, ठीक है। हाँ जी, तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में वाई, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन में वाई, और क्या बोलते हैं, कहाँ गया एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। आसान है। मैं सोच रहा हूँ इसी के जैसे ना कुछ और फॉर्मूले भी हैं, आप वो भी सीख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं तुरंत ही सिखा देता हूँ इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी सीख लेते हैं, सेम इसी की तरह है।
सिंपल भाई। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा बस नाम चेंज है, इस बार नाम आता है एमपीएस। क्या नाम आता है? एमपीएस, जिसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा सेम है क्या? अच्छा तो सेम, ठीक है भाई, इससे कंपैरिजन हो जाएगा डायरेक्ट। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आसान है। अब मार्जिनल मतलब होता है भाई चेंज। मार्जिनल क्या होता है? मैं चेंज बता चुका हूं कई बार, ठीक है। तो मार्जिनल मतलब क्या होता है? चेंज। तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या बन गया? बस चेंज करना है। जैसे वो एस अपॉन वाई था, बस उसका आगे चेंज लगा दो, मतलब डेल्टा लगा दो, तो ये बन गया डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो अब डेफिनेशन क्या बनेगी? बस भाई सिंपल, इट शोज द रेशियो ऑफ, इट शोज द रेशियो ऑफ change in saving due to change, अरे यार मार्कर भी खत्म हो गया, change in income। आसान भाई? हाँ जी, तो फटाफट से नोट करना, थोड़ी सी इंक डाल लीजिए इसमें फटाफट से। हाँ बस 2 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं वो कर दूंगा, मतलब कि कट कर दूंगा इतने में। कट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो भाई तुम स्किप कर दो यार, 10-20 सेकंड आ गए, ठीक है। हाँ वो कह रहा भाई हम नहीं हुई मजा आवा देखने में, है नहीं यार? यार क्या करे भाई साहब, जिंदगी ऐसी चलेगी। हाँ जी, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि एमपीएस। तो एमपीएस की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट शोज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग, उसके बाद ड्यू टू चेंज इन इनकम। इट शोज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। ये इनकम में चेंज होने की वजह से सेविंग में होने वाले चेंज को दिखाता है। आसान है, यानी ऊपर बस डेल्टा एस लिखा है, नीचे डेल्टा वाई लिखा है, बिल्कुल सेम ये बन जाएगा। और डेल्टा मतलब होता है चेंज। डेल्टा क्या होता है? चेंज। तो आपको चेंज के ऊपर काम करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरी इनकम पहले थी 1000, मेरी इनकम कितनी थी पहले? 1000। अब मेरी इनकम बढ़ गई है और अब मेरी इनकम हो गई है 1500 रुपए, यानी कि मैंने कितने रुपए फालतू कमाए। जो मैंने फालतू कमाए उसको बोलते हैं डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन वाई। तो वाई में कितना चेंज हुआ गया? तो पहले वाई था 1000, अब वाई हो गया 1500। तो चेंज कितने का हुआ? चेंज हुआ 500 रुपए का, वो 500 आ गया डेल्टा वाई। समझिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल 200 रुपए सेविंग, पहले मैं 200 रुपए बचाता था, पहले मैं 200 रुपए बचाता था, अब मैं 700 रुपए बचाता हूं, यानी मेरी सेविंग कितनी हो गई? अब 700। पहले मैं 200 बचाता था, अब मैं 700 बचाता हूं, यानी मैंने सेविंग में कितना चेंज किया? सेविंग पहले 200 थी, अब 700 हो गई। चेंज कितने का हुआ? चेंज कितने का हुआ सेविंग में? माइनस कर दो बस फटाफट से, तो कितना आ गया? 500। आसान भाई, सिंपल है ना? बस आपको वैल्यू पुट कर देनी, सॉल्व कर देना है। तो फॉर्मूला क्या होता है एमपीएस का? एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस कितना है? 500, डेल्टा वाई कितना है? 500। तो कट्टी वो, और आंसर कितना आ गया? 1, यानी कि एमपीएस कितना हो सकता है? 1। आसान, कोई डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, तो इसी तरीके से निकालना, मतलब ये चेंज को दिखाता है, बस खाली चेंज से मतलब है, चेंज को दिख रहा है, सॉरी चेंज से मतलब है, और आपको चेंज को देखना है और आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। आसान। सेम इसी तरीके से बात आती है एमपीसी की। किसकी? एमपीसी। एमपीसी का फुल फॉर्म वो कह रहा भैया अब आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? बिल्कुल सेम, जैसे डेल्टा ऐसा ना, तो यहाँ पे डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। और डेफिनेशन क्या बनेगी? इट शोज द रेशियो ऑफ सेविंग की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कंज्यूम। It shows the ratio of change in it shows the ratio of change in saving, हाँ it shows the ratio of change in consumption due to change in income। आसान है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? It shows the ratio of change in consumption। क्या यार राइटिंग एक हिंदी बेकार है ना, तो खुद को मिटाना पड़ जाता कई बार। It shows the ratio of change in consumption due to change in income। सिंपल भाई, इतना समझ में गया ना? बहुत अच्छी बात है, सिंपल ना। बस उसके बाद चालू करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिए ध्यान से, यहाँ पे अपने 1000 रुपए इनकम थी अपनी, इसी में समझा देता हूँ। यहाँ पे 1000 रुपए इनकम थी और आप 200 रुपए बचा रहे थे, यानी आप खा कितना रहे होगे? कंजम्पशन कितना कर रहे होगे? आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हो, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है ना। हाँ जी, तो इनकम कितनी है? 1000 रुपए, बराबर में कंजम्पशन पता नहीं, और सेविंग कितना दे रखा है? 200 रुपए, यानी आप कितना रुपए खा रहे होगे? तो 200 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो 1000 में से 200 गए, 800 आ गया क्या? कंजम्पशन, यानी आपने कितने रुपए खाए होंगे? 800 रुपए खाए होंगे। सेम इसी तरीके से 1500 रुपए आपने क्या करे? कमाए हैं, जिसमें से आपने 700 रुपए ही बचा पाए, तो यहाँ आपने खा कितने रुपए लिए? आपने कितने रुपए खा लिए? 800 रुपए यहाँ पे भी खा लिए। आसान है? हाँ जी, तो फटाफट से करना चालू करते हैं। तो अगर बात करी जाए चेंज कितना हुआ कंजम्पशन में, पहले कंजम्पशन कितना था? 800 का, अब कंजम्पशन कितने का है? अभी भी 800 का है। क्या चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ चेंज। तो जब चेंज नहीं हुआ तो चेंज कितना आया कंजम्पशन का? 0।
आसान है। तो अगर आपको एमपीएस निकालना है, सॉरी एमपीसी निकालना है, वो कैसे निकलता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। और कैसे निकलेगा डेल्टा सी अपॉन, ये निकाल चुके हैं, डेल्टा सी कितना है 0 और डेल्टा वाई कितना है ये रहा 500, और कभी भी ऊपर 0 लिखा हो तो आंसर कितना आता है 0। तो एमपीसी का आंसर कितना आ गया 0। सिंपल ना भाई। हाँ जी, तो बस इसी तरीके से करने हैं भाई, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे आगे चल के, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अभी तो खाली समझाने के लिए खाली फॉर्मुले सिखा रहा हूँ और डेफिनेशन सिखा रहा हूँ, आपको फॉर्मुले याद करने और डेफिनेशन याद करने, कंसेप्ट समझ लो थोड़ा सा बस, आसान है। हाँ जी, तो बात करी जाए भैया यहाँ पे कि एमपीसी और एमपीएस इन दोनों की क्या ये दोनों के दोनों क्या कभी नेगेटिव हो सकते हैं, क्या कभी 0 हो सकते हैं, क्या कभी पॉजिटिव हो सकते हैं। समझिए, एमपीसी और एमपीएस ये दिखाते हैं चेंज को, किसको दिखाते हैं चेंज को। तो चेंज होता है भाई कभी बढ़ना या फिर घटना, लेकिन इनको कभी भी नेगेटिव में दिखाया नहीं जाता, यानी चेंज कभी भी हम नेगेटिव में दिखाते ही नहीं है, आसान है। तो इस वजह से ना तो ये कभी नेगेटिव होंगे, आसान। अच्छा, क्या ये 0 हो सकते हैं, हाँ 0 हो सकते हैं। अभी तो दिखाया मैंने एमपीसी, क्या दिखाया आपको 0 करके, तो ये दोनों के दोनों कभी भी 0 हो सकते हैं, यानी जब चेंज ही ना हो किसी चीज में तो वो 0 हो जाएगा, तो दोनों 0 हो सकते हैं। क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, बिल्कुल जी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी कभी भी ये नेगेटिव नहीं होंगे, बस 0 और पॉजिटिव हो सकते हैं, आसान। और सिंपल फॉर्म में भाई अभी मैंने आपको सिखाया था एपीसी और एपीएस का फॉर्मूला, मैंने सिखाया था क्या, एपीसी प्लस में एपीएस इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी एमपीसी इज इक्वल प्लस में एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, आसान। विश्वास नहीं होता, अरे विश्वास नहीं होता, मैं हूं भाई बैठा बताने के लिए, देखो ध्यान से। एपीसी कितना आया था आपका, आपने एपी3 निकाला था, और मिटो दिया अभी फिर भी कितना आया था भाई, दोबारा निकाल लेते हैं, डेल्टा सी अपन में डेल्टा वाई है ना भाई, तो डेल्टा सी कितना था 0 और डेल्टा वाई कितना है 500, यानी आपका आंसर आ गया 0। तो एपीसी कितना है 0 प्लस में एमपीएस कितना है, मतलब एमपीसी कितना है 0 और एमपीएस कितना आया, एमपीएस अभी निकाला था, ये रहा भाई एमपीएस कितना आया था 1। तो अब देख लो दोनों को जोड़ के हमेशा क्या आता है 1 ही आता है, आसान। चाहे ऐसे पिछले वाली वैल्यू में देख लो, पिछले वाले एपीसी और एपीएस में देख लो, चाहे एमपीसी और एमपीएस में देख लो, सिंपल ना भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने आपको कितने भी कंसेप्ट करवा दिए, कितने फॉर्मुले करवा दिए भाई, फॉर्मुले क्योंकि पिटवाएंगे आपको, ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तो मैं फॉर्मुले एक बार में लिखवा देता हूँ, सारे के सारे जितने भी मैंने आपको सिखाए हैं सारे के सारे फॉर्मुले, मतलब पहले से लेके अब तक के इस चैप्टर के पूरे। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था फॉर्मुला AS इज इक्वल टू वाई, आसान है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया y इज इक्वल टू सी प्लस एस। उसके बाद सिखाए AD के 3 फॉर्मुले, तो AD का फॉर्मुला C प्लस आई, फिर उसके बाद AD का फॉर्मुला C प्लस आई प्लस जी, उसके बाद AD का फॉर्मुला C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस में M, ये नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं इसे। हाँ जी, और ये है 2 सेक्टर, ये 3 सेक्टर और ये 4 सेक्टर, तीनों सेक्टर AD के। अच्छा भाई, उसके बाद मैंने सिखाया ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे y इज इक्वल टू C होता है और सेविंग क्या होती है 0। उसके बाद मैंने सिखाया आपको इक्विलिब्रियम। क्या सिखाया, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे AS इज इक्वल टू AD होता है और S इज इक्वल टू आई होता है, आसान है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसके बाद मैंने आपको सिखाया APC का, APC क्या होता है C अपॉन में y। उसके बाद मैंने आपको सिखाया APS का, S क्या होता है S अपॉन में y, है ना। हाँ जी, उसके बाद सिखाया APC प्लस में APS इज इक्वल टू 1 होता है। सेम इसी तरीके से मैंने सिखाया MPC का फॉर्मूला डेल्टा C अपॉन में डेल्टा y। उसके बाद मैंने सिखाया MPS का फॉर्मूला डेल्टा S अपॉन में डेल्टा y, आसान है। हाँ जी, और इसके बाद मैंने आपको सिखाया, कौन सा सिखाया था, MPC प्लस में MPS इज इक्वल टू 1। इतना सिंपल भाई, कोई डाउट्स इसमें से कुछ पूछना हो, कुछ नहीं पूछना, बहुत अच्छे। तो इतने सारे फॉर्मूले मैं आपको सिखा दूंगा मेरी कहने पे, बस एक फॉर्मूला रट्टा मार लेना, ठीक है। उसको सिखाने जाऊंगा भाई, सिखाने का कोई मोटिव नहीं है कि भाई पेपर में आने वाला हो, खाली एक फॉर्मूला रट्टा मार लो, बस तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं, बस एक फॉर्मूला रट्टा मारना है। क्या फॉर्मूला है C का, कंजम्पशन का, ये C दिख रहा है ना भाई, ये C कंजम्पशन, इस कंजम्पशन का फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ जी, C इज इक्वल टू C बार जमा में BY, आसान है। ये फॉर्मूला बस आपको एक रट्टा मारना है। B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू होती है MPC, B की वैल्यू क्या होती है MPC, यानी B मतलब क्या होता है, B मतलब होता है MPC। तो एक फॉर्मूला क्या बोलना है यहाँ पे, क्या याद करना है, C इज इक्वल टू C बार जमा में BY, B मतलब क्या होता है MPC, ठीक है। हाँ जी, तो C इज इक्वल टू C बार जमा में MPC Y, आसान भाई। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला आपको एक रट्टा मारना है, क्योंकि समझाऊंगा बहुत ज्यादा टॉपिक जाएगा और जो इसका पेपर में कोई काम ही नहीं आएगा, आसान है। हाँ, अगर आपको लगना है कि मेरे को सीखना ही है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना फटाफट से कि भैया मेरे को सीखना है, आज ही सीखना है, आज ही सीखना है, ये लिख देना बस, आज ही मेरे को सीखना है। MPC का फॉर्मूला, मतलब MPC का ये C का फॉर्मूला कैसे बना बता देना बस। मैं अगर मेरे को लगा भाई कमेंट अच्छे आ रहे हैं तो मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है, उतनी लोड नहीं है। अगर आपको सीखना है तो आप बता देना, मैं सिखा दूंगा,
ठीक है, वरना रट्टा मार लो ज्यादा बेटर रहेगा आपका, ठीक है। वो सब काम के दे तो इस मैंने बता दिया, इसका उतना काम का नहीं है, तो काम का होगा तो बता दूंगा भाई, ठीक है। अगर आप कहते हो फोर्स करते हो तो मैं बता दूंगा। हाँ जी, तो फिलहाल यहाँ पे खत्म होते हैं आपके ये टॉपिक, तो कल से चालू कर देंगे भाई न्यूमेरिकल्स, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय।